বিহারে যেভাবে এসআইআর হয়েছে এই বাংলায় সহ অন্যান্য রাজ্যতেও এসআইআর হবে। এটা নির্বাচন কমিশনের একটি লজিক্যাল প্রসেস। এতে কেউ যদি বাধা দেয় তাও গণতান্ত্রিক, বললেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা। অন্যদিকে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের বক্তব্যে কোনো বৈধ ভোটার যদি এসআইআর থেকে বাদ যায় তাহলে এই রাজ্যে আগুন জ্বলবে। এই বক্তব্যে তিনি বলেন, এটা রাজ্যে হিংসা ছড়ানোর জন্যই করা হচ্ছে, তা একদম করা উচিত নয়। আজ শ্যামনগরে বিজেপির এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথা বলেন তিনি। আজ জগদ্দলে এসে আমি সত্যই ভীষণ আনন্দিত। আমাদের কার্যকর্তাদের সাথে আমি যোগাযোগ করেছি এবং এই সকালে আমি হনুমান মন্দির এই মন্ডল জগদ্দল মন্ডল 1 এর এসেছি। এখানে ট্রি প্লান্টিং হয়েছে, এত ভালো ভালো অনুষ্ঠানে এসেছেন, আমরা এসেছেন। আমরা অনেক বড় প্রোগ্রাম আছে, কার্যক্রম আছে আজকে। আমার বন্ধুগণ আছে, কার্যকর্তাদের ওনার সাথে অনেক কিছু প্রোগ্রাম হবে আজকে, আবার আগামী কালকে হবে। বলছি যে এই যে এসআইআর নিয়ে একটা মতপার্থক্য চলছে, কমিশন ভার্সেস সরকার। 294টা সিটে যে ইআরও দিয়েছে, ইআরও দিয়েছে, এরা সমকক্ষ না, মানে লেভেলটা ঠিক হচ্ছে না, এটা সরকারকে বলেছে নির্বাচন কমিশন। আমি হিंदी बोलছি এখন। हाँ, तो एसआईआर का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह बंगाल में भी, बिहार में भी और राज्यों में भी हो सकता है कि बहुत सारे फेक वोटर्स हैं। कई के मतलब 3-4 आईडी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं। कई लोग जो गुजर गए हैं उनके आधार कार्ड चला रहे हैं, कई लोग जो किसी इलाके से निकल गए हैं उनके आधार कार्ड भी चला रहे हैं। तो ये सब देखते हुए इलेक्शन कमीशन, हमारा भारत के इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय ले लिया है कि एक मतलब इलेक्टोरल रोल्स का रिव्यू होगा। और ये मतलब जो मुझे लगता है लॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक देश में जो कि लोकतांत्रिक देश हो, उसमें जितने भी नागरिक हैं, हमारे जैसे नागरिक, साधारण नागरिक को चाहिए कि जो भी वोट डालते हैं वो फ्री एंड फेयर वोट होना चाहिए और फेक वोट दूसरों के नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो निर्णय होता है वो अच्छा होता है, सही होता है, गलत नहीं होता है। तो ये इंसाफ को न्याय में ले आने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर रखा है। ये अच्छा चीज है और हम इसके मतलब पूरी तरह सहमत हैं और समर्थन करते हैं। गवर्नमेंट एसआईआर के पीछे हट रहा है, क्यों? नो, अब देखिए, राज्य सरकार का अपने मतलब तृणमूल जो यहाँ के रूलिंग पार्टी हैं उनके अपने कारण होंगे। मैं तो इस दृष्टि से देख रहा हूँ कि साधारण नागरिक को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो आदमी रास्ते में चल रहा है उनको क्या चाहिए, उनको तो न्याय चाहिए ना। वो वोट डाल रहे हैं, सही वोट होना चाहिए। हम थोड़ी कह रहे हैं गलत वोट, मतलब जो सही वोटर है उनको हटा दें। जो गलत वोटर्स हैं, जो फेक वोटर्स हैं, उनको हटाने में क्या हर्ज है? अभी कोई इसके खिलाफ तो कोई कह नहीं सकता, ना तो स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है, ना तो तृणमूल कह सकते हैं, ना तो हम कह सकते हैं। जो सही वोट है वो तो जरूर आएगा, जो गलत वोट है, फेक वोट है, उसको निकाल देंगे। यही तो है एसआईआर। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ, जो वोट इसके एसआईआर में निकल जाएगा जिसका नाम नहीं है, वो तो इंडिया का नागरिक ही नहीं है, वो तो बंगाल का नागरिक ही नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं आप? तो बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मैंने कहा, कई तरह के केसेस हैं। या तो यहाँ के नागरिक भी नहीं है, या तो यहाँ के नागरिक हो पर यहाँ वोट नहीं देना चाहिए, या तो मतलब गुजर गए हैं, या तो किसी का 3 नाम पे वोट चल रहा है। तो ये सब फेक वोट्स हैं। तो एक ही कैटेगरी में आता है, नागरिक या नागरिक नहीं हो भी ठीक है, एक ही कैटेगरी है। मैं नागरिक हूं, मैं 3 जगह वोट थोड़ी डालूंगा। अगर मैं डालूंगा तो ये ठीक नहीं है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इस जो मतलब अंग्रेजी में कहते हैं एनॉमली, इसको ठीक करना जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन यही कह रही है कि ये एसआईआर प्रोसेस से ठीक करना है। बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, दूसरे राज्यों में भी होगा। ये पूरा ये एक राष्ट्रीय ये प्रयास है। दुर्गा नाम बात जा सकता है एसआईआर के बाद कितना नाम बात जा सकता है, क्या लगता है? अभी देखिए, मैं तो किसी हमारे नेताओं के सुन रहा हूँ, वो तो कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा है।
90 लाख भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते ना, ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस को आने दीजिए। लगता है कि काफी बड़े संख्या में फेक वोट्स हैं और इसमें जरूर जांच की जाए और ऐसा जो फेक वोटर्स हैं उनको निकाला जाए, बस यही है। यहाँ का जो तो अगर कोई नाम बात जाएगा एसआईआर में तो बंगला में आगुन जल जाएगा। ममता बनर्जी और ममता और अभिषेक बनर्जी देखिए, ऐसा धमकी जो पॉलिटिकल वायलेंस देखा है, कल मैं खगेन मुर्मू जी के साथ था सिलीगुड़ी में, अब ऐसा जो पॉलिटिकल हिंसा जो हम देख रहे हैं राजनीतिक तौर में कभी देखा नहीं है और ये ठीक बात नहीं है कि लोगों को धमकाना ऐसी तरह। हमारे जितने हमें कार्यकर्ता लोगों को मतलब चोट लगी है, घायल हुए हैं, जान बच गए हैं, तो ये सब मतलब हमारे देश देखते हुए ये बिल्कुल सही बात नहीं है और ये फ्री एंड फेयर मतलब जो भारत के नागरिक को चाहिए, हमें चाहिए, साधारण आदमी को चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब होगा जब ऐसा पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है। ये जो पॉलिटिकल वायलेंस का जो प्रयास है ये ठीक नहीं है और ना तो कोई मतलब पीछे हटेगा, हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेगा। तो ये भाजपा की तरफ मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल चलेगा नहीं और हम बिल्कुल ये इससे सहमत नहीं है और इसको स्वीकार नहीं करेंगे ऐसे पॉलिटिकल वायलेंस। दुर्गापुर में एक टेनिस डॉक्टर रेप हुआ कल। दुर्गापुर में कल रात को एक डॉक्टर को मेडिकल स्टूडेंट को रेप हुआ। अफसोस की बात है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखना होगा हमें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में डिटेरियोरेशन हो रहा है, काफी कमी है इसमें, मतलब जरूर राज्य सरकार को देखना होगा कि कैसे लोगों को इंसाफ मिले और ऐसे हत्याएं और ऐसे मतलब हमारे महिला जो हमारे काफी महिला मोर्चा के यहाँ पे लीडर्स भी हैं, वो भी कह सकते हैं कि ऐसे मतलब महिलाओं के खिलाफ ऐसे जो वायलेंस है ये बिल्कुल हमारे राज्य में, मैं भी बंगाल का हूं, मैं उत्तर बंगाल का हूं, नहीं होना चाहिए। हमारे संस्कृति में नहीं है, हम दुर्गा माँ को मानते हैं, हम काली भगवान को मानते हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हमारे महिलाओं के खिलाफ ऐसे वायलेंस हो, ये क्या मतलब स्थिति है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ बंगाल का स्थिति जो है MP MLA अटक हुआ है, सामने इलेक्शन है, वो 155 के लागू होने की परिस्थिति है, क्या लगता है? 355 इसका हम नहीं कह सकते हैं, ये तो मतलब जो राज्यपाल जी हाँ का मतलब प्रस्ताव होगा, सरकार का निर्णय होगा, इस पे हमें अभी मतलब कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये किसी और लेवल पे होगा। पर ये हम देख रहे हैं कि मतलब अन्याय हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में मतलब बहुत कमी है और ये सब देखते हुए मतलब लोगों के मन में घबराहट है, बहुत सारा घबराहट है। लेकिन NCRB का रिपोर्ट में थे तो कलकत्ता सेफ है। पिछले काफी चीजें हम बात करेंगे। दमकल मंत्री जो है उसके घर में ईडी है। कौन? पिछले दिन दमकल मंत्री, बंगाल के दमकल मंत्री ये स्टार्ट है दमकल मंत्री का ईडी गए, उसका होटल में छानबीन किया। बोल रहे थे कि जब भी वोट आता है तब भी ईडी आता जाता रहता है। नहीं, ईडी का तो काम है कि जो मतलब भ्रष्टाचार होता है वहां चला जाए और भ्रष्टाचार होगा तो चले जाएंगे, इसमें क्या है, समय की क्या मतलब, इसमें कोई समय का कोई संबंध नहीं है। আপনার শখের বাড়িটি কি সুন্দর করে সাজাতে চান? চিন্তা কি, আছেই তো মুশকিল আসান। বাড়ি সুন্দর করে সাজাতে হলে প্রয়োজন টাইলস, আর টাইলস মানেই নির্ভরযোগ্য একটি নাম, যোগেন্দ্র সিং গ্রানিটো। নমস্কার, আপতাক নিউজের সব দর্শকজনকে আমরা নমস্কার জানাই। আমাদের স্টোরের প্রতিষ্ঠানের নাম হলো যোগেন্দ্র সিং গ্রানিটো। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান নৈহাটি গরিফা, যেটা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক আছে গরিফা ব্রাঞ্চ, তার ঠিক বিপরীতে আছে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে আপনারা টাইলস, মার্বেল, স্যানিটারিওয়্যার, ফসেটস সব কিছু পাবেন এবং ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সব বর্গের মানুষ এবং সবার জন্য রইল, আপনারা নিশ্চয়ই আসুন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে। আশা করি আপনারা সবাই ডিজাইন, আজকের যুগে যত নতুন ডিজাইন আছে সব কিছু আপনারা আমাদের কাছে পাবেন। আপনাদের স্বপ্ন যেন পূরণ হোক তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। নমস্কার।
হোম অ্যাপ্লায়েন্সে যত জিনিস আছে সবই পাচ্ছেন খুবই কমের মধ্যে। এখন 60% অফ চলছে। নয়ারটি গৌরীপুর চৌমাথা এটা পড়ছে, কেসি লাইট হাউস আছে। ট্রেডিশনাল হোক বা ট্রেন্ডি নারী, পুজো মানে প্রিয় গোপাল বিষয়ী কলকাতায় আর জেলায় জেলায়